अच्छा, भागवत में कितने श्रोता कितने वक्ता हैं? नहीं पता। आप लोगों के जीवन में क्या एक ही कथा हो रही है? बहुत सारी कथाएं हुई हैं। देखिए, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा भगवान की ये शब्दमयी एक ऐसी प्रतिमूर्ति है। भागवत जी में 6 श्रोता और 6 वक्ता है। और इस ग्रंथ की एक विशेष महिमा यह है कि इस ग्रंथ में जितने श्रोता बने हैं उतने ही वक्ता बने हैं। जिसने इस ग्रंथ को सुना है उसने इस ग्रंथ को सुनाया। बंधुओं माताओं, सबसे पहले यदि इस ग्रंथ के वक्ता हैं तो भगवान आदि कौन? नारायण। कौन है? भगवान आदि नारायण है। भगवान नारायण ने चतुर्थ श्लोकी में किसको सुनाया? बोले ब्रह्मा जी महाराज को। और दूसरे वक्ता के रूप में कौन है? दूसरे वक्ता के रूप में वही ब्रह्मा जी महाराज है। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? बोले नारद जी महाराज को। तीसरे वक्ता के रूप में वही नारद जी महाराज हैं। श्रोता कौन बने? बोले व्यास जी महाराज। और चौथे वक्ता के रूप में श्री व्यास जी महाराज हैं। श्रोता कौन बने? बोले सुखदेव जी महाराज। और चौथे वक्ता के रूप में, पांचवें वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज है। और श्रोता कौन बने? श्री परीक्षित जी महाराज। इन्हीं पांचों का सार पंचतत्व निकाल करके छठवें वक्ता के रूप में श्री सूत जी महाराज बने। और श्रोता कौन बने? बोले शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा। तो भागवत ग्रंथ में कितने श्रोता हैं? 6 श्रोता और 6 वक्ता। कौन कौन? ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारायण ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारद जी को। नारद जी ने किसको सुनाया? व्यास जी को। व्यास जी ने किसको सुनाया? सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी ने किसको सुनाया? परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने जब श्रवण किया तो वो कहाँ गए? बोले भगवान के परम धाम को। कोई बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो समझ में आया भागवत में कितने श्रोता कितने वक्ता हैं। भागवत का अर्थ देखो, जब तक हम आप किसी चीज को जैसे श्रवण करने चले, हम आप सब जैसे मार्केट में पहुंचते हैं, किसी चीज को लेना होता है तो पहले उसका क्या करते हैं? पहले उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, समझ में आता है पूछते हैं, जब समझ में आता है तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, जब समझ में आता है तब उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते। तो सबसे पहले जब तक इस हम महिमा ग्रंथ की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हम आपको इससे प्रेम होने वाला नहीं है।